ये कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2018 इन टोक्यो जापान। वहाँ एक 21 साल की लड़की यानी यूका तकाओका जो शिनजुकू सिटी में रहती थी। लेकिन वेट, ये सब बताने से पहले हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में। ये फोटो देख रहे हो, ये है यूका तकाओका जो कि बॉर्न हुई थी 1 जुलाई 1977 और एक लौटी बच्ची थी अपने घर में, मतलब विदाउट एनी सिबलिंग्स, जस्ट अ सिंगल चाइल्ड, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे बिना किसी रोक टोक के। उसको जो करना है वो करने देते। एग्जाम्पल, एनीमे देखकर उनके कॉस्प्ले करना और उन्हीं की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डालना, जो कि एक नॉर्मल बात है किसी भी एनिमे कॉस्प्लेयर के लिए। बट बात यह है कि मेजर ऑफ द टाइम वो जितने भी कॉस्प्ले करती थी वो सब यांद्रे के होते थे। फिर थोड़े टाइम बाद यूका बड़ी हो जाती है और वो अपनी जल्द से जल्द स्टडीज़ ख़त्म करके कॉलेज ज्वाइन करती है और वो उसे बीच में ही ड्रॉप कर देती है क्योंकि उसको हॉस्टेस क्लब का मैनेजर बनना था। और जिन लोगों को हॉस्टेस क्लब का मतलब नहीं पता, हॉस्टेस क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ लड़के जाके ड्रिंक्स कर सकते हैं लड़कियों के साथ और फ्लर्ट भी। लेकिन तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो सब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सब यहाँ पे बैन है। और इसी के ऑपोजिट साइड होता है होस्ट क्लब, जहाँ लड़के काम करते हैं क्योंकि वहाँ फीमेल कस्टमर्स आती हैं। अब मैं तुम लोगों को ये क्लब के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हम आगे जानेंगे। यूका कॉलेज ड्रॉप करके शिनजुकू सिटी में आती है। शिनजुकू सिटी में हॉस्टेस क्लब की मैनेजर बन जाती है और वो तब तक अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रही थी। साल 2018 अक्टूबर में फर्स्ट टाइम यूका मिलती है फिनिक्स से, जो कि एक होस्ट क्लब में वर्कर था और वहाँ फिनिक्स फेमस भी था। ज़्यादातर लड़कियाँ उसे ही बुक करती थी और यही चीज़ यूका के लिए सबसे बुरी चीज़ बनी जब वो फिनिक्स के साथ रिलेशनशिप में आई। और यूका को यहाँ पे डर भी था कि कोई और लड़की फिनिक्स को उसे छीन ना ले, तो इसी बेसिस में यूका फिनिक्स को बुक करने लगी और इसके लिए यूका ने मंथली $9,000 पे किए, जैसे हम INR में बताएं तो अराउंड 75 lakhs, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बस इसलिए ताकि उसके आसपास कोई लड़की ना भटक सके। अब देखा जाए तो छोटी मोटी चीज़ें रिलेशनशिप में बनती है भाई, बट इस लेवल पे चीज़ें करना मतलब ये कोई मेंटली हिल कर सकता है। फिर दिन आता है 23 मई 2019। यूका दिन में फिनिक्स को कॉल करके बोलती है कि उसे अपने अपार्टमेंट की सफाई में उसकी मदद चाहिए और इसके लिए फिनिक्स हाँ भी कर देता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि वो सीधा क्लब से वहीं आएगा। बट उस दिन वो अपने डेली छूटने के टाइम से 3 घंटा लेट पहुंचता है। यूका के पास आते ही वो यूका से ये कहता है क्या उसके लिए वो बाथटब रेडी कर सकती है क्या नहाने के लिए। फिर वो नहाने चला जाता है और थकान के कारण वो कुछ देर वहीं सो जाता है बाथटब में। उतनी देर में यूका फिनिक्स का फ़ोन चेक करती है और वो किसी और लड़की के साथ फिनिक्स की फ़ोटोज़ देखती है। अब पता नहीं वो फिनिक्स की क्या लगती थी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग यूका को ये सब देख कर गुस्सा आने लगता है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, यूका फिनिक्स को मंथली बेसिस पे बुक करती है तो वो किसी और लड़की के साथ नहीं मिल सकता और ना ही वो लड़की फिनिक्स की कोई दोस्त थी जिसे यूका जानती है। और इसी गुस्से में वो सीधा जाकर अपने बेडरूम में सो जाती है। फिनिक्स जब बाथरूम से नहा के निकलता है तो वो यूका को सोते हुए देखकर उसको बिना डिस्टर्ब किए वो भी उसके साइड में जाके चुपचाप लेट कर सो जाता है। और अचानक से उसकी नींद 3:50 में खुलती है क्योंकि उसको अचानक से अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एक चाकू उसके पेट के अंदर घुसा हुआ है और यूका उसी के ऊपर बैठी थी। और ये सब देखकर फिनिक्स यूका को धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा वो लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। बट उससे पहले लिफ्ट के अंदर फिनिक्स का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाता एंड वो रास्ते के बीच में बेहोश होकर गिर जाता है। और जहाँ फिनिक्स गिरता है वहीं उसके पास में यूका आकर बैठती है अपना नाइफ लेकर फिनिक्स के मरने का वेट करने लगती है। जहाँ चारों तरफ फिनिक्स का ब्लड पूरी तरह से फैल गया था और यूका के हाथ पैर भी उसी के ब्लड से लथपथ थे, जिसे देखकर वहाँ खड़े किसी भी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है फिनिक्स को बचाने की, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उसको बचाने के चक्कर में वो लड़की उनके ऊपर भी हमला ना कर दे। तो वो सीधा पुलिस को कॉल लगाते हैं और पुलिस वहाँ आके देखती है और पुलिस वहाँ आके ये देखती है कि यूका को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था पुलिस के आने से। वो वहाँ आराम से फिनिक्स के पास बैठ के फ़ोन पर बात करते हुए सिगरेट पी रही थी और वो बस फिनिक्स के मरने का वेट कर रही थी। अब तो तुमने देख ही लिया ये क्यूट सी दिखने वाली लड़की कितनी डेंजरस थी। उसको हल्का सा भी गिल्ट नहीं था ये सब करने के बाद, और जबकि वो पुलिस की कस्टडी में होने के बाद भी वहाँ पर मुस्कुरा रही थी। उसको अपने पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड था ये काम करके। और इस इंसिडेंट के बाद जापान के एनिमे फैंस में यूका फेमस हो गई थी, यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ उसके क्राइम को जस्टिफाई भी कर रही थी कि यूका ने कुछ भी गलत नहीं किया। और कुछ लोग तो साथ ही साथ इसे क्यूट किलर बोल रहे थे। जो लोग यांद्रे कैरेक्टर के फैन थे उनमें यूका एक सेलिब्रिटी की तरह बन चुकी थी। और अब हम बात करते हैं फिनिक्स की।
तो उसे एक सीवियर इंजरी हुई थी क्योंकि वो नाइफ सीधा उसके लीवर में घुसा था और डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था कि फिनिक्स के बस 20 to 15% ही चांस है बचने के। और ऑपरेशन के अराउंड 1 वीक तक फिनिक्स अनकॉन्शियस था। एंड आफ्टर रिकवरी फिनिक्स को हमेशा अचानक से एंजाइटी अटैक्स आने लगते थे और इस इंसिडेंट का सीधा असर उसके काम पे भी पड़ा क्योंकि उसकी जॉब का एक बड़ा पार्ट था अल्कोहल कंज्यूम करना, जो कि अब वो नहीं कर सकता था। अब दिन आता है 5 दिसंबर 2019 जब जापानीज कोर्ट यूका को 3.5 साल की जेल की सजा सुनाती है और $40,000 फिनिक्स को देने को कहती है। बट इससे पहले यूका को 20 साल की सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन फिनिक्स के इतने रिक्वेस्ट करने पर उसकी सजा कम होकर 3.5 साल कर दी जाती है क्योंकि फिनिक्स को लगता था इस इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ पहले से और ज़्यादा बेटर हो चुकी थी। वो अपनी जॉब से अच्छा खासा कमा रहा था और लोग उसे जानने भी लगे थे। साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि यूका भी अपनी लाइफ थोड़ा अच्छे से जिए और यूका जेल से निकलने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही है जहाँ वो यूट्यूब पे नॉर्मल लाइव स्ट्रीम करती है एंड इंस्टाग्राम पे अपनी कॉस्प्ले फोटोज पोस्ट करती है। लेकिन एक बात और, जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो फिनिक्स के पास इतना रिलैक्स होकर कैसे बैठी हुई, वो कहती है कि वो फिनिक्स के मरने का वेट कर रही थी। वो कहती है कि वो फिनिक्स के मरने के बाद खुद को भी मार लेती जिससे वो आफ्टर लाइफ अच्छे से रहते बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। और ये सब देखकर साफ साफ समझ आता है कि यूका ऐसी यांत्रिक कैरेक्टर को देख के ही बनी थी। बट इन माई ओपिनियन किसी को चीट नहीं करना चाहिए। किसी को चीट करना अच्छी बात नहीं है और अगर उसने किया भी तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी फिनिक्स की। और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, प्लस लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 20 लाइक। 20 लाइक तो यार तुम लोग कर ही सकते हो, 20 लाइक में क्या ही हो जाएगा तुम लोग का। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा और बाय बाय।